हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज है 17 मुहर्रम और हमारे घर में इस वक्त यहाँ मेवे के पैकेट्स बनाए जा रहे हैं। ये किस चीज़ का मेवा है? ये मेवा हमारी मम्मा मजलिस में बांटती हैं, जो कि है 18 मुहर्रम को, यानी कल। तो आए व्लॉग का आगाज़ करते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये है मुरमुरे। अब एक एक कर कर इसके अंदर चीज़ें मिलती जाएंगी। ये आ गए सूरजमुखी के बीज, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। इसके बाद ये आ गई इलायची दाना। इलायची दाने के बाद हमने इसमें डाली किशमिश, जो कि आपको यहाँ दिख रही है। और किशमिश के बाद अगला नंबर आता है भुने हुए मकई का। और मकई के बाद इसके अंदर शामिल करे जाते हैं चने, जो कि यहाँ आपको दिख रहे हैं। इन सब चीज़ों के डालने के बाद यहाँ पर अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ लॉलीपॉप, क्योंकि ये छोटे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। लॉलीपॉप डालने के बाद अगला नंबर यहाँ पर आता है छुआरों का, जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। छुआरों के बाद यहाँ अगला नंबर आता है खोपरे का, जो यहाँ पर मेरा छोटा भाई रख रहा है। ये खोपरे मम्मा काट काट कर हर पैकेट के अंदर डालेंगी। तो अब वक्त आता है इन सब चीज़ों को मिक्स करने का, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है, ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सब पैकेट्स में बराबर की डल जाए। तो यहाँ पर ये मेवा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब वक्त है इनके पैकेट्स बनाने का। तो बस जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पर सब अब मिलकर पैकेट बनाते हैं। यहाँ पर मम्मा पैकेट बना रही हैं। इन्होंने खजूर, छुआरे और लॉलीपॉप सब कुछ डालकर इसको अच्छी तरह से पैक कर दिया और ये तैयार हो गया हमारा पैकेट। इसी तरह से हमने काफ़ी सारे पैकेट्स यहाँ पर बना लिए हैं, जो कि यहाँ रखे हुए हैं। ये सब इसी तरीके से बनाए गए हैं जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था। तो बस ये सारे पैकेट्स यहाँ पर अब तैयार हो चुके हैं। अब वक्त है इन सबको शॉपर में डालने का। तो ये शॉपर पूरा फुल भर चुका था, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसके अलावा एक और शॉपर भी था, वो भी भर गया था। अब इसके बाद अगला नंबर आता है सहरा बनाने का। यहाँ पर छुआरे, खोपरा, सेब, इलायची, किशमिश और पिस्ते को एक कलावे में पिरोया जाता है और यहाँ पर इनकी लड़ियाँ बनाई जाती हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो बस एक एक करके मम्मा ने यहाँ पे काफ़ी सारी लड़ियाँ बना ली हैं और इन सब में सेब भी लगाया है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पर सेहरा बनकर तैयार है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। ये सेहरा हम अपने ताबूत पर लगाएंगे, जो है शहजादा अली अकबर का। The next day, आज है 18 मुहर्रम और हम खा रहे थे समोसे। और यहाँ पर मेरी मम्मा ने हलवा तैयार कर लिया था। मम्मा हलवा हर साल बनाती हैं। तो बस हलवा यहाँ पर तैयार था और बाहर हमने सारा सामान लाकर रख दिया था, जो हमें इमाम बारगाह लेकर जाना है। इसके बाद हम पहुँच गए इमाम बारगाह, जहाँ पर कनातें पहले से ही लग चुकी थी। और फिर मैं आ गई अंदर, जहाँ लाइट गई हुई थी, यानी हमारे इमाम बारगाह की लाइट इस वक्त नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी बल्ब्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से अंधेरा नहीं हो रहा था। और ये रही हमारी जरी। उसके बाद सारा सामान एक जगह रखने के बाद मैं चली गई ऊपर। मैं ऊपर इसलिए गई थी क्योंकि मजलिस ऊपर वाले कमरे में होनी है। और ये रहा ऊपर वाला कमरा। ये कमरा मैं अपने काफ़ी व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। और थोड़ी देर बाद लाइट भी आ गई थी। और जैसे ही लाइट आई, मेरी बहनों ने फ़ौरन अपना काम शुरू कर दिया। उनका काम था शरबत बनाना। तो शरबत बनाने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर कमरे में, क्योंकि अब वक्त हो चुका है मजलिस शुरू करने का। जरा गले से लगो, कुछ तो बाबा मैंने मरसी की मुख्तसर सी वीडियो बनाई है। हदीस से पहले मेरे मामू की बेटी ने रुबाई पढ़ी थी। आँखों में जागता है सदा गम हुसैन का, आँखों में जागता है सदा गम हुसैन का, सीने में सांस लेता है माता हुसैन का। उसके बाद हदीस शुरू हुई और हम लोग नीचे आ गए, क्योंकि हमारा
तबर्रुक आ चुका था और साथ में खाना भी आ चुका था। तो बस अब यहाँ पे हमारा काम था इन तबर्रुक के पैकेट्स बनाना। और यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं और मेरी बहनें मम्मा के साथ मिलकर जल्दी जल्दी तबर्रुक पैक कर रहे थे। तबर्रुक पैक करवाने के बाद मैं आ गई थी बाहर, जहाँ पर खाना आ चुका था। और ये खाने के ऊपर चादर इस वजह से डाली हुई है ताकि खाना गर्म रहे, ठंडा ना हो। यहाँ पर हम मेरे मामू एक प्लेट में खाना निकाल रहे थे। ये खाना इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि इस पे नियाज मिलनी थी। और हमारे यहाँ नियाज में थे दाल चावल, जो कि आपको यहाँ दिख रहे हैं। मेरे मामू चावलों पर दाल डाल रहे थे। इसके बाद हमने एक प्लेट में थोड़ा सा हलवा भी निकाला और ये आ गया शबीए ताबूत हज़रत अली अकबर। और ये है मेरे चाचू जो पूरे ताबूत को संवारते हैं। ताबूत निकलने के बाद, ताबूत पे सलाम पढ़ने के बाद मेरी पुप्पो की बेटी ने यहाँ पर नौहा पढ़ा था। इसके नौहा पढ़ने के बाद हमने नौहा पढ़ा और मजलिस जब ख़त्म हुई, मैं नीचे गई तो मैंने देखा शबीए ताबूत के ऊपर चादर डाली हुई है ताकि कोई बेहुरमती ना हो इसके सामने। और यहाँ पर खाना शुरू हो चुका था। 3 hours later. तो मजलिस ख़त्म हो चुकी है, सब खाना खाकर भी अपने अपने घर चले गए हैं। अब ये वक्त है सब कुछ वाइंड अप करने का, यानी सब कुछ समेटने का। तो यहाँ पर भी वही किया जा रहा है। ये रहे मेरे बाबा और ये रहे मेरे मामू, ये यहाँ पर पैकेट बना रहे हैं। और ये रहे मेरे नाना यानी मम्मा के चाचा, ये भी यहाँ पर हमारे साथ काम करवा रहे थे। हमारे यहाँ मजलिस में सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। और यहाँ पर मेरी बहन खाना निकलवा रही थी हमारे लिए, क्योंकि अब वक्त था हमारे खुद का खाना खाने का। दाल चावल के साथ हमारे पास था सलाद और अचार, जो बस ये इतने ही बचे थे। और फिर मैं आ गई थी ऊपर, जहाँ पर मेरी छोटी बहन बहुत थक कर लेटी हुई थी या बैठी हुई थी, पता नहीं। फिर हमने अपने छोटे भाई के कपड़े बदला दिए थे यहाँ पर, और वो ताला खोलने की भरपूर कोशिश कर रहा था। अब आखिर में वक्त आता है इस शबीए ताबूत को बढ़ाने का। ये ताबूत हमारा बिशारती ताबूत है, यानी इस ताबूत की हमें बिशारत हुई थी। यहाँ पर मेरे बड़े मामू और मेरे बाबा मिलकर ताबूत को बढ़ा रहे हैं और मेरे छोटे मामू यहाँ पर नौहा पढ़ रहे हैं। रह गया हमें सदा भाई ज़मीं को देखता ही रह गया। जब ये जालिम ने कहा अकबर यहाँ मारा गया, अपने लहू में आप संवरने के दिन आते, अकबर जहाँ बीते उठता नहीं है सीने से जो खून है। ताबूत बढ़ाने के बाद यहाँ पर हमने सारा ताबूत का सामान एक जगह जमा कर लिया था, क्योंकि ये हमें वापस घर लेकर जाना है ना, इसलिए। ताबूत का सारा सामान एक तरफ करने के बाद अब वक्त आ गया है घर जाने का। हम अब घर आ गए हैं और सारा सामान हमने घर में रख लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ चूजे, जो जगह जगह यहाँ पे अलग अलग स्टाइल से लेट बैठकर टीवी देख रहे हैं। Please like and subscribe.